जीवन में न जाने कितने क्षण इस तरीके के आए जो बहुत खुशनुमा क्षण थे, जिन्होंने हमें बहुत गुदगुदाया, हमें बहुत खुशियाँ दी, हमें बहुत ब्लेस्ड फ़ील कराया कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं और हम इस हमें हमें भगवान बहुत प्रेम करते हैं। हम बहुत अच्छे हैं या हम खुश वो क्षण भी हमारे जीवन में आए हैं। और ऐसे भी ना जाने इतने अनगिनत क्षण हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें ऐसा असहाय महसूस कराया, जिन्होंने हमें ऐसा महसूस कराया कि हम पे ही भगवान शायद सबसे ज़्यादा क्रोधित हैं या ये हमारे जीवन में क्यों हुआ? ये तिरस्कार हमारा ऐसा क्यों किया? हमारे साथ ये सब क्यों हुआ? तो ये क्षण भी हमारे जीवन में अनगिनत बार आए। आज का जो ये टॉपिक है, इसी बारे में है विषाद के क्षण। तो जैसे कि हम सभी ने सुना कि हमारा जो जीवन है, अगर हम उसको ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो हमारा जीवन सारा दिन 2 ही चीज़ों में चलता है। जैसे गुरुदेव ने लिखा कि एक तो वो क्षण, एक तो वो बात जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो और एक वो बात जो हम चाहते हैं, जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ ईश्वर के द्वारा, जो हमारे चारों तरफ परिस्थितियाँ गढ़ी गई हैं, जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे ही प्रारब्धों के द्वारा, तो हमारे पास 2 ही परिस्थितियाँ हैं। एक परिस्थिति जो हमारे पास है और एक परिस्थिति जो हमारे मन में हर वक़्त विराजमान रहती है कि हम क्या चाहते हैं, उन परिस्थितियों से। जब ये दोनों परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति के जीवन में एक होती हैं, जो हमारे पास है, अगर हम वही चाहते हैं अपनी मानसिक दुनिया में भी, क्योंकि हम लोग ऐसे 2 तरह का जीवन, दोहरा जीवन जीते हैं, ज़्यादातर सभी लोग, जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं, आध्यात्मिकता की समझ नहीं या जो जीवन को वास्तविकता में नहीं जी पाते, हम जैसे लोग, तो वो 2 ही तरह के जीवन जीते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे सामने भौतिक है, वास्तविक दुनिया है हमारी, एक हमारी दुनिया जो हमने मानसिक दुनिया बनाई है। तो जब हमारी मानसिक दुनिया और हमारे आस-पास की जो दुनिया, वास्तविक दुनिया में अंतर होता है और जब ये अंतर बढ़ने लगता है, तो ये अंतर हमें विषाद के क्षणों में लेके जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा कि जब हम सुख की राह पे चलते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये जीवन यहीं ठहर जाए, बस यही सब कुछ है। लेकिन वास्तव में तो जीवन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जीवन तो ज़िगज़ैग लाइन है, जिसमें कुछ अच्छे, कुछ बुरा, यही सब चलता है। लेकिन हमारी नियति ऐसी होती है, हमारी आदतें ऐसी होती हैं कि हम अच्छे को पकड़ के रख लेना चाहते हैं और बुरे को आने नहीं देना चाहते। वो बुरा भी क्या? बुरा क्या? वो बुरी परिस्थिति, वो बुरी बाहरी परिस्थिति, कोई एक्सटर्नल सिचुएशंस, कोई वो व्यक्ति जो हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ उसका प्रारब्ध के कारण या फिर जो भी है हमारा व्यवहार, उसको उसके प्रति उसका व्यवहार हमारे प्रति सही नहीं है, तो वो परिस्थिति, ये सब परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हमारे हाथ से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। जब ऐसा हमारे जीवन में आता है, तो हम अपने भगवान पे शक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने ये हमारे साथ क्यों किया? या फिर हम भगवान अपने नसीब को दोष देते हैं कि ये तो हमारी किस्मत ही खराब थी। जब हम उसको कोशिश करते हैं सुधारने के लिए, नहीं, फिर हम सोचते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारे ईश्वर ने ऐसा ही लिखा है। हम इस वाले मोड में चले जाते हैं। लेकिन जैसे गुरुदेव ने इसमें कहा कि हमारा जो जीवन है, हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वो हम 2 तरह से कंट्रोल करते हैं। एक हमारा अचेतन मन, जो उसको हमारी मानसिकता अचेतन मन से कंट्रोल होती है, एक सचेतन मन। अचेतन मन में क्या? अचेतन मन में हमारे संस्कार। हमारे संस्कार क्या हैं? जैसे कि गुरुजी ने पहले भी बताया है कि हमारे संस्कार वही जो हम दिन भर हम कर्म करते हैं, हमारे पुराने कर्म जो हम करके आए हैं, वही हमारे संस्कारों में तब्दील हो गए हैं। हमारी आदतें एक ऐसा व्यवहार होती हैं जो हम बिना सोचे समझे दिन भर की प्रक्रिया में दोहराते करते चले जाते हैं और हम एक समय ऐसा आता है कि हमें ये पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे पूर्व अभ्यास जो हम पुराने जन्मों में 84 लाख योनियों में करके आए हैं, हम इस जन्म में भी जो हम कर रहे हैं, जितना भी हमारा जीवन है उसके पहले, जैसे मैं 31 साल का जीवन है, 31 इयर्स जो मैंने किया, यही मेरे जीवन में, यही मेरे संस्कार बने हैं, यही मेरी आदतें हैं, यही मेरी यादें हैं, यही मेरे एक्सपीरियंस हैं, जिनके थ्रू मैं अपना जीवन अभी जी रही हूँ। दूसरा हमारा होता है सचेतन मन जिसमें हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है हमारे अंदर, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति होती है। ये जो सचेतन मन है, अगर हम इस सचेतन मन को अपना मजबूत हिस्सा बनाएँ, हम अपने अचेतन मन में
बैठे सभी संस्कार, सभी आदतों, सभी को ही समाप्त कर सकते हैं, जब हम अपने सचेतन मन पे काम करें। सचेतन मन पे काम करने के लिए क्या करना? सचेतन मन पे काम करने के लिए जैसे गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें उपासना करनी, हमें साधना करनी है, हमें अपने आत्म समीक्षा करनी है। सबसे महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ही यही है कि हमें हर पल अपनी समीक्षा करनी है। हमें अपना आप को पढ़ना है, हमें अपने आप को जानना है। हमारे दिमाग में हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। हम ज़रा सारा दिन भर की जो हम गतिविधियाँ करते हैं, सुबह उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, हम इस सब में ये भूल जाते हैं कि हमारा मन जो हमारा सबसे बड़ा यंत्र है, जो हमसे सब कुछ करवा रहा है, हमें ज़रा रुक के एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये इसमें क्या चल रहा है? हमारे मन में क्या चल रहा है? क्या हमारे मन में कोई अप्रिय चीज़ें चल रही हैं? क्या हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना चल रही है? क्या हमारा मन किसी चीज़ से दुखी है? क्या हमारा मन किस चीज़ का ताना-बाना बुन रहा है? क्या रिश्तेदारों में लगा है? क्या हमारा मन दुनियादारी में लगा है? क्या लोभ में लगा है? क्या अहंकार हम ये देखना भूल जाते हैं और हम ये देखना भूल जाते हैं और इसी का नाम दिया गुरुजी ने बेहोशी, कि हम जब बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, हमारा शरीर एक यंत्र की तरह पता कि कहाँ चल रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारी आत्मा जो जो हमारे अंदर बैठी है, हम उसको नहीं समझ पा रहे कि वो क्या हमसे चाहती है। आत्मा की आवाज़ जब हम अनसुनी कर रहे हैं अंदर से और मन को हमने इतना हावी होने दिया है कि वो कुछ भी चला रहा है, सोच रहा है, कर रहा है, तो वो हमारे अंदर एक विषाद का जन्म लेता है क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने के कारण हमारा जन्म भी वहीं से हुआ और हम पहुँचना भी वहीं है। हमारी यात्रा भी अंत वहीं पे होगी। तो उसके कारण हमारे अंतःकरण में जो हमारी आत्मा है, वो हमें समय-समय पे अगर किसी की आत्मा बहुत प्रबल है, तो वो तो क्षण भर अगर हमने उसकी एक दिन अवहेलना की है, तो वो उस चीज़ में हमारे अंदर विषाद आता है कि हमने क्या किया आज? हमने सारा दिन कहाँ बिताया? क्या किया? हमने उन सब चीज़ों पे अपना ध्यान लगाया जो टेम्परेरी है, जो नाशवान है और ये आत्मा जो हमारी साथ चलने वाली है, जो इस जीवन में हम चले हमने उसकी अवहेलना की। तो ये हमें सोचना लेकिन आजकल के सभी लोग भौतिकतावादी हो गए हैं, तो हम ये नहीं सोचने का वक़्त मिल पाता, तो हम एक बेहोशी का जीवन जीते हैं। हमारा दिल चल रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, जैसे गुरुजी ने कहा, सब कुछ चल रहा है, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना चाह रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहनना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसके पीछे का कारण नहीं समझ पा रहे। हम ये कारण जानना भूल गए कि अब इसके पीछे का कारण क्या है? हम क्यों अच्छे से अच्छा खाना चाह रहे हैं? हम क्यों? इस सब का क्या मतलब है? हमारा जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन क्या हमें यही सब करने को मिला था? क्या हमारा जीवन अब हम जब ना जाने हमारी आँख कब बंद हो जाए, हम कब इस दुनिया से चले जाएँ, तो क्या हम यही जवाब देंगे ईश्वर को जाके कि क्या हम यही करने गए थे? नहीं, हम ईश्वर के राजकुमार हैं। गुरुदेव ने कहा कि हम ईश्वर के राजकुमार हैं। हमारा कार्य हमें प्रति क्षण हमारा विचार गुरुदेव के शिष्य होने के कारण तो हमारी और भी बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम हर पल हमारे विचारों को निगरानी में रखें कि कैसे, कहाँ गया हमारा विचार, कौन-सी भौतिकता को लेके आया, कौन-से संसार के रिश्ते को लेके आया। अगर वो लेके आया और उसने हमें उसमें दिखाया कि यहाँ तुम्हें दुःख मिला, यहाँ तुम्हें दुःख मिला, ये दुःख मिला। अरे दुःख मिला तो मिला, हमारे प्रारब्ध उसके साथ वैसे होंगे, हमने कर्म उसके साथ वैसे किए होंगे इसलिए मिला। हमें उस चीज़ को वहाँ समाप्त करके अपने इन सारे कार्मिक अकाउंट्स को समाप्त करके गुरुदेव का शिष्य बन के गुरुदेव के कहे अनुसार अपना जीवन चलाना है, उन्हीं के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। गुरुदेव ने कहा अपना समाज को स्वर्ग बनाना है, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, लेकिन उसकी उसकी जो वो स्टार्ट होगा वो तो हमसे होगा। हम कैसे जब हमारा हम एक व्यक्ति के रूप में अपने मस्तिष्क में स्वर्ग नहीं निर्माण कर सकते, स्वर्ग का निर्माण नहीं कर सकते, हम स्ट्रेस में, इतने विषाद के क्षणों में विषाद में रहते हैं, सोचते हैं किस्मत ही खराब है हमारा तो सब कुछ खराब है, हम तो गुरुजी से जुड़े, हमें तो लगता था बहुत लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में हम भी कभी-कभी श्रद्धा में भी डगमगा जाती है कि हमने तो गुरुदेव को इतना माना, हमने तो गुरुदेव को हर परिस्थिति में अपने साथ रखा, लेकिन गुरुदेव ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारा तो गुरुदेव ने ही साथ नहीं दिया, ये दुनिया तो वो भी विषाद के क्षण है, लेकिन हमें एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हम कर्म करके आए हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो गुरुदेव काटने के लिए उसके लिए तो एक प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस हमें पूरी करनी है। तो उस बेहोशी की दुनिया से निकलने के लिए, उन विषादों के क्षणों से निकलने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपनी चेतना को झकझोरना होता है। चेतना क्या? हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारा चिंतन,
चिंतन चलने के लिए जैसे गुरुदेव ने कहा कि विषाद की स्थिति आरंभिक जब हमारे अंदर विषाद होता है, तो 2 तरह की स्थिति उभरती है कि पलायन इसमें 2 चीज़ें गुरुदेव ने बताई कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, वो एक तरह से सेतु है, पशु और देवता के बीच का। हमारे अंदर दोनों ही तरह के गुण विद्यमान हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव। नेगेटिव पशु का जीवन, पॉज़िटिव देवता का जीवन। हमारे सामने जभी भी ये स्थिति परिस्थिति आती है, विषाद की स्थिति आती है, हमारा मन हमें विषाद मतलब डिप्रेशन। इसे आज के फैंसी दौर में हम डिप्रेशन भी बोलने लगे हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? उसके भी बहुत सारे कारण, जैसे कि अगर हम आजकल की जनरेशन के बारे में बात करें या हम सब अपनी भी बात करें, तो हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम हो गया है। जब हम कुछ पाना चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता, तो हमें उसके अंदर ऐसा लगता है कि हमें तो ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो वो पेशेंस इतना कमज़ोर हो गया है हमारा। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में और इतनी चीज़ें सुविधाओं के ज़माने में ऐसा हो गया कि हम जो चाहते हैं वो तुरंत हमें हमें अवेलेबल हो जाता है। तो ये तुरंत मिलने और सुविधा जो हमें मिल गई है, इससे हमारा मन बहुत कमज़ोर हो गया है। हमारा मन हर चीज़ में बहुत तुरंत चीज़ें चाहता है, तुरंत क्विक सब चीज़ें चाहिए हमें। मैसेज हमारा द अगर 2 मिनट डिलीवर हमने किसी को मैसेज किया, पहले के ज़माने में हम चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी पहुँचने में 10-15 दिन का समय लेती थी, फिर उधर से जवाब आने में 10-15 दिन का वक़्त आता था। तो व्यक्ति 1 महीने किसी के जवाब का इंतज़ार कर सकता था, उतना पेशेंस था। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर हमने किसी को मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज किया, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया, अगर 5 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो हमारा मन ताना-बाना भूनने लगता है, ये कहीं पर नाराज़ तो नहीं है? इसने इसने हमारी अवहेलना की, इसने हमारा अपमान किया, मैं अब इससे बात नहीं करूँगा। इसने मेरा तो हमारा अंदर इतना पेशेंस की कमी हो गई है आज की डेट में। तो ये सब पेशेंस, हमारा ईगो कि हमें तुरंत जो चाहिए हमें वो कैसे नहीं मिला, ये हमारा ईगो, ये सब हमारे अवसाद के कारण है। आजकल की जनरेशन में ये सबसे ज़्यादा अभी जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ पढ़ रही थी कि हमारे इंडिया में 56 मिलियन लोग आज की डेट में डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन में क्या करते हैं वो आत्महत्या जैसी चीज़ें अपनाते हैं। जब वो अपने सारे जैसे गुरुदेव ने बताया कि वो पलायन करने के लिए क्या-क्या करते हैं, नशे का सहारा लेते हैं। हम नशा करते हैं, हम बाहर क्लब जाते हैं, पब जाते हैं, हम ऐसी चीज़ों में वो नेटफ्लिक्स पे जाके मूवीज़ देखते हैं, ऐसी चीज़ ताकि हम उन सब से करने का जो एक मूलभूत हमारी कोशिश रहती है, वो ये रहती है कि हम क्षण भर के लिए अपने मन में चल रही उन सारी स्थितियों को भूलना चाहते हैं, उन सारे विचारों को भूलना चाहते हैं। नशे में जाके हम उनको भूलना चाहते हैं, उन विचारों को, जो हमें वास्तविकता में जीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या अगर हम ये सोचें कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम गुरुदेव के शिष्य हैं या हम ईश्वर की संतान हैं, तो क्या ये हमारा मन, ये हमारे विचार क्या हमसे बड़े हो गए? क्या ये हमारी आत्मा से बड़े हो गए? क्या हमें गुरुदेव ने, हमें ईश्वर ने इसका संचालक बना के भेजा। क्या ये मन हमारा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि ये हमारी मर्ज़ी के बिना ही जो इसका मन आता है चलाता है और हम इस स्थिति में हो गए कि हम इससे भागने की कोशिश करते हैं, हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना, ये ही विषाद है। हमें क्या करना है, हमें जब हमारे सामने ये परिस्थितियाँ आती हैं कि हमारा मन हमें बहुत बुरी तरीके से विसंगतियों में डालता है, परेशानियों में डालता है और हमें ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करता है कि हम अब नहीं जी सकते या हम चारों तरफ से हो खत्म हो चुके हैं, हम हार चुके हैं, अब हम कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, नहीं। यहीं से ही विषाद योग का जन्म होता है। एक हुआ विषाद, जब हम ये सोचते हैं कि हम हमारे सामने ये सब परिस्थितियाँ हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो ये होना ही था, ये तो हुआ विषाद। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, लेकिन ये जीवन तो मेरा है, ये मन तो मेरा है, ये मेरे अंदर इतनी शक्ति मेरे परमात्मा ने दी है, मैं इस परिस्थिति को बदल के दिखाऊँगा, मैं लेके क्या आया था जो मुझे लेके जाना है। तो मुझे पूरा मनोयोग लगाना है, पूरे मनोयोग से अपनी जीवन को अपने हाथ में लेना है, अपनी हर परिस्थिति को अपने हाथ में लेना है, अपने गुरुदेव को समर्पित करना है, अपने ईश्वर को समर्पित करना है। देखिए मुझे क्या होता है, मैं इस युद्ध को ज़रूर लड़ूँगा। तो वहाँ से जन्म होता है योग का, विषाद योग का और वो विषाद योग, ये भावना, ये विचारशीलता जो जिसको गुरुदेव ने नाम दिया संवेदनाजन्य विचारशीलता, ये विचारशीलता हमारी अनुभूति को उपजाती है, हमारे अंदर उस आत्मविश्वास का निर्माण करती है कि नहीं, ये जीवन में आने वाली सब परिस्थितियाँ सब हमारे ही अधीन हैं। जब तक हम इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ये हमारे ऊपर हावी होती हैं। जिस दिन हम अपनी अवास्तविकता समझते हैं, अपने गुरुदेव की ताकत को समझते हैं, अपने ईश्वर की ताकत को समझते हैं, स्वयं की ताकत को समझते हैं, तो उस दिन होती है आत्मक्रांति। आत्मक्रांति मतलब हम ये समझ गए कि हमसे ऊपर कुछ भी नहीं। हम जो हमसे ऊपर मतलब हम अहंकारवश नहीं,
हमारी जो आत्मा की शक्ति है, उससे ऊपर कुछ नहीं। हमें अपनी इस बेहोशी को तोड़ना है, जो हमने अपने मन को अपने ऊपर हावी कर लिया है हर पल। हमारा मन जो कहता है, आज हमारा मन कर रहा है कि हम ये खाना खाएँगे, नहीं मिला तो मन परेशान है। आज हमारा मन कर रहा है कि यार आज हमारा मन घर में नहीं लग रहा, हम कहीं बाहर जाएँगे। नहीं, अगर आपको जाना है, आप जाएँ, लेकिन अगर आपको मन ये विवश कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, कोई चीज़ मानने में, करने में, जैसे गुरुदेव ने अभी कहा कि मन जब हमारा होता है, जब उसे कोई बात मनवानी होती है ना, तो वो वकील की तरह जिरह करने लगता है। अगर हमने अनुष्ठान का संकल्प लिया है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लें, अगर हमने अनुष्ठान करने का संकल्प लिया है कि हम 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे, हम 1 महीने का अनुष्ठान एस्वाद व्रत करेंगे, तो हम कहीं जाते हैं शादी पार्टी में, तो हमारा मन करता है, यार थोड़ा-सा खा लो, क्या हो जाएगा? मन तुरंत वकील बनता है, अरे इससे इतने से खाने से कुछ नहीं होगा। अरे! ये चीज़ हम कर देंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे कौन-सा भगवान नाराज़ हो जाएँगे? कई बार हमने अपने आस-पास हम लोग स्वयं भी ये चीज़ करते हैं, अरे इतना सा करने से कुछ नहीं होता, भगवान को क्या? लेकिन जिस वक़्त म वक हमारा मन वकील की तरह जिरह कर रहा होता है, उस वक़्त हमारी बुद्धि को कुशल न्यायाधीश की तरह निर्णय करना ही पड़ेगा। बुद्धि कुशल न्यायाधीश कैसे बने? हमें अपने मन को हमें रोज़ जो ये आत्म समीक्षा करनी है, जैसे गुरुदेव ने बोला कि जब हमारा मन हम पे बहुत सारे वर्षा करता है, बहुत सारे लॉजिकल तर्क की वर्षा करता है, उस वक़्त ये हमें ये दिखाता है कि यार हम तो बड़ी स्थिति में हैं, हम तो बड़े परेशानी की स्थिति में हैं, अब हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो उस वक़्त मुझे ऐसा लगता है, जो मैं भी इस चीज़ को अपने जीवन में उतारती हूँ कि हमें अपने आप को वक़्त देना चाहिए। हमें पूरे दिन में 10 मिनट बैठ के एक बार शांति से भागना नहीं, दौड़ना नहीं, कहीं किसी के पास नहीं दौड़ो, किसी के पास कोई हल भी नहीं है हमारी समस्या का। हमें स्वयं के पास बैठना है और सोचना है। मन के हर पहलू पे सोचना है। मन से बोलो कि बताओ तुम, जैसे गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरुदेव का एक बात जो सबसे अलग मुझे लगती है कि हम बहुत सारे चिंतकों को पढ़ते हैं, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, संत हैं, कि हमें मन को मारना है, मन को मारना है, मन को इग्नोर करना है, मन, लेकिन नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं मन को सहयोगी बनाना है। मन को हर पल हमें अपना सहयोगी बनाना है, क्योंकि वो ही, उसके अंदर इतनी असीमित शक्ति है कि अगर वो हमारा सहयोगी बनेगा, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ। जब हमारा मन हमें जिरह पेश कर रहा होता है, वकील की तरह उसमें, तो हमें भी उसकी एक-एक बातों पे ध्यान देना है, विचार करना है, उसको बोलना, अच्छा तूने ऐसे कहा, तो इसका इस तरह से हम निर्णय निकालेंगे, ये चीज़ करेंगे, ठीक है तेरा खाने का मन है, हम आज नहीं, हम कल चलते हैं। हम आज करें क्योंकि आज तो इस तरह की चीज़ें हम कल, तो हमें अपने मन की एक-एक घटना को समझना पड़ेगा, हमें अपने चिंतन पे ध्यान रखना पड़ेगा और उस चिंतन का हमें स्वयं विश्लेषण करना पड़ेगा। हमें विश्लेषण उसका पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों में करके अपने आप को समझाना पड़ेगा, तभी हम उसमें आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम विषाद में चले जाएँगे। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि हम सिसिफस हैं, जो अपने विचारों के दोष से विषादग्रस्त है। हमें किसी और ने विचार हमें किसी जब हम बहुत आध्यात्मिकता में जाते हैं या हम आध्यात्मिकता के आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो जो ज्ञान हमें हमारी परिस्थितियों ने दिया है, जो परिस्थितियाँ मतलब मुश्किल परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आई और ये हम सभी जानते हैं, जितना ज्ञान सॉरी, जितना एक्सपीरियंस और जितना मजबूत हमें हमारी कठिन परिस्थितियों ने बनाया है, उतना कठिन तो हमें कई बार साधना भी नहीं बना पाती, क्योंकि जब हमारे सामने हमारे चारों तरफ से थपेड़े लगते हैं हमें हमें हमारी परिस्थितियों के, हमें समझ नहीं आता, हमें वास्तविकता दिखाई देती है सब रिश्तेदारों की, अपने स्वयं के रिश्तों की, अपने हर चीज़ की हमें वास्तविकता दिखाई पड़ती है, तो उस वक़्त हमें आवश्यकता होती है कि हम अपने हमें सबसे ज़्यादा जो दुःख पहुँचाते हैं, वो है हमारे स्वयं के विचार। दुनिया हमारे बारे में जो कहती है, वो कहती है। उसको भी अगर हम एक तरह से साइड करें, हमें ये रखना हो, जब हमें चारों तरफ से परिस्थितियाँ नेगेटिव होती हैं, तो उस वक़्त हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया चलो नेगेटिव है मेरे लिए, दुनिया में परिस्थितियाँ पॉज़िटिव नहीं हैं। ईश्वर के द्वारा बनाई हुई परिस्थितियाँ शायद पॉज़िटिव नहीं हैं, लेकिन मुझे मेरे साथ खड़ा होना है, मुझे मेरे विचारों पे ख़्याल रखना है, मुझे मेरे मन को मेरा सहयोगी, अगर मेरा मन ही मुझे गलत बोलेगा, मेरा मन ही मेरे खिलाफ धोखा करेगा या विश्वासघात करेगा, तो फिर तो मेरे साथ बड़ी परेशानी हुई। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है कि अपने विचारों को ही अपना दोस्त बनाना है। अपने विचारों को दोस्त से, विषादग्रस्त से ही हमें मुक्त होना है। कैसे मुक्त हो सकते हैं? गुरुदेव ने बताया कि हमें परिवर्तनशील परिस्थितियों का निर्माण करके
हमारी मनस्थिति का प्रत्येक पहलू तराशना पड़ेगा, खरादना पड़ेगा, चमकदार बनाना पड़ेगा। कैसे बनाया जाएगा? ये भी हमें गुरुदेव ने इसकी सब चीज़ें की हैं। कैसे बनेगा? हम अपने चिंतन को सुधारें, हम आत्म-समीक्षा करें, हम अपने विचारों पर इतनी निगरानी रखें, हम खाते-पीते, सोते-जागते हमारा आध्यात्मिक होने के कारण ये धर्म भी है और उत्तरदायित्व भी है और गुरुदेव का बेटा और बेटी होने के कारण भी ये दायित्व है कि हमें हमारे विचारों पे हर वक़्त निगरानी करनी है। मैं कल गुरुदेव की एक वीडियो सुन रही थी, तो गुरुदेव ने उसमें कहा कि बेटा अगर आप मेरा शिष्य बनना चाहते हो, वास्तविक शिष्य बनना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम 3 चीज़ों से मुक्त हो जाओ। जो 3 चीज़ों से मुक्त हो गया, वो मेरे पास आ जाएगा। पहला मोह, दूसरा लोभ, तीसरा अहंकार। अब हम क्या करते हैं, मोहवश हम सारा दिन हम सभी इस चीज़ को अंदर आत्मसात करते हैं कि हमारा जो चिंतन होता है, वो मोह में ही पूरा दिन गड़बड़ा रहता है। हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी पत्नी, हमारा भाई, हमारी सास, हमारा पति, हमारे भाई ने हमारे साथ ये किया, हमारी सास ने ये किया। हमारे विचार चिंतन का कितना सारा पूरे दिन में जो ये एक हिस्सा है, ये इसी में जाता है। फिर गुरुदेव ने कहा लोभ, हमें लोभ, कई बार लोभ अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। पद का लोभ होता है, किसी को घर का लोभ, पैसे कमाना है हमें, हमें ये करना है। कई बार जब गुरु हम अपने इसमें मैंने देखा है कि हम जब गुरुदेव के कार्य में आते हैं, तो हम गुरुदेव का बहुत काम कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह के लोभ में आज कई बार लोग ले लेते हैं कि हमें तो बड़ा सम्मान मिल रहा है, हमें ये चीज़ भी मतलब वो उस चीज़ को भी नेगेटिव में लेके वो भी एक हमारे अहंकार और लोभ का कारण बन जाती है। वो जिसको कहते हैं ना तृष्णा में बन जाती है। तो अहंकार, तो गुरुदेव ने कहा कि मोह, लोभ, अहंकार ये तीनों अगर तुम मेरे चरणों में मुझे दे दोगे या भगवान को दे दोगे, इसको समाप्त कर दोगे, तो हमारे विचार ऐसे ही शुद्ध हो जाएँगे क्योंकि हमारे विचार हमारे दिमाग में चलता ही रहता है पूरा दिन। इसके अलावा बहुत कम चीज़ें ऐसी चलती हैं जो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। ये तीनों चीज़ें ही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। और इसके लिए गुरुदेव ने क्या कहा कि हमें आत्म क्रांति करनी होगी। जो विषाद के क्षण हमारे जीवन में आए, जो विषाद के क्षण हमारे जीवन में आए, जिनमें हमें ऐसा एहसास हुआ कि अब हम कुछ नहीं कर पाएँगे, जैसे अर्जुन को एहसास हुआ था, पहले ही जब अर्जुन जा रहे थे, तो गीता का हम सभी जानते हैं, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जब गीता का आरंभ हुआ, अर्जुन को विषाद योग से ही गीता का आरंभ हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सामने जो भी हैं सब रिश्तेदार हैं, तो यही हमारे जीवन में मोह, हम सभी अर्जुन हैं। हम सभी के अंतर्गत अंतःकरण में एक मोह है, एक लोभ है, एक अहंकार है। उसी से उपजती है सारी क्रोध। जब हमारा मोह किसी से होता है और वो चीज़ नहीं हो पाती तो क्रोध जन्म लेता है। तो ये सभी चीज़ों से ही इन सब एक से एक कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो गुरुदेव ने ये चीज़ कही कि हमें अपनी आत्म क्रांति करनी होगी, अपनी दोषपूर्ण विचार प्रणाली को हमें सही करना होगा। हमें क्या करना होगा कि हमें हमें अपने उद्धार का ज़िम्मा अपने गुरुदेव के चरणों में तो सौंपना ही है, लेकिन अपने हाथ में भी लेना है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है, हमें आत्म क्रांति करनी है, हमें अपने विचारों पे हर पल निगरानी रखनी है कि हमें किसी और के दोषों को नहीं सोचना। हमारे अंदर स्वयं के अंदर इतने दोष भरे पड़े हैं, इतने दोष। और जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पे होते हैं और अगर हम सही आध्यात्मिकता के मार्ग पे हैं, तो सबसे जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर है उसको नापने का कि हमें अपने दोष दिखाई देने लगते हैं दूसरे से ज़्यादा। कोई भी परिस्थिति बाहर से घटित हुई, कहीं कुछ बुरा हुआ, हम जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि ये बाहर जो हुआ, ये इसलिए हमें दुःख नहीं हुआ कि ये बाहर हुआ। ये इसीलिए हमें दुःख का कारण बना क्योंकि ये हमने अपने अंदर इस चीज़ को होने दिया। तो हमारे अंदर से कहीं कमी थी, हमारे अंदर कहीं वो हमने उसको इतना ढील दी हुई थी कि बाहर की चीज़ों से वो हमारे अंदर की परिस्थितियाँ बदल गईं। नहीं तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि हमारी परिस्थितियाँ हम निर्धारित करते हैं। वो निर्धारित कैसे करते हैं? अपनी मनःस्थिति से निर्धारित करते हैं। हमारी जो मनःस्थिति होती है, अगर वो मजबूत होती है, तो हम बाहर होने वाली हर घटना का जो सूत्र होता है, वो अपने अंदर से उसे थाम के रखते हैं। हमें किसी के अंदर ये ताकत नहीं, बाहर की परिस्थिति के अंदर कि वो हमें परेशान कर सके या हमें विषाद में ला सके, जब तक हम उसे अपनी सहमति नहीं देते। तो गुरुदेव ने ये कहा कि हमें अपने अंदर से उस चीज़ को, अपनी मनःस्थिति को बदलना पड़ेगा, अपनी स्थितियों को हाथ में लेना पड़ेगा और आध्यात्मिक होने के कारण हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति ही वो होता है, जो अपने जीवन में हर परिस्थितियों में आशावादी होता है, जो हर निराशा के पलों को छोड़कर उनको इसी तरह चुनता है जैसे जैसे कि
गुरुदेव ने कहा कि सारस जो हंस होता है वो चुनता है, वैसे ही जो समाज है हमारे चारों तरफ ये इसी तरीके का है। हमें संतप्त मनोभूमि जो हमारे चारों तरफ हमारा माहौल है, हमारे आस-पास जो भी दुनिया है वो सब भौतिकता से भरी दुनिया है और जिस भी तरह का माहौल है, हमें उसमें अपने आप को हंस की तरह अपने गुरुदेव के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। अपने विचारों पे बहुत ज़्यादा निगरानी रखनी होगी और हमारे हर चीज़ का दोष जब हम अपने ऊपर लेने लगेंगे, हम समाज में सबको दोष बंद कर देना बंद कर देंगे कि ये इस कारण हुआ, ये इसने किया, वो उसने किया, अरे शांतिकुंज में तो ऐसा हुआ, अरे हमारे पड़ोस में तो वो आदमी है ही ऐसा, वो आद उसकी वज़ह से वो चीज़ खराब हो रही है। नहीं, ये हमें सोचना नहीं, हमारा वक़्त तो 99 क्या 100% वक़्त हमारा इसमें जाना चाहिए कि हमने क्या गलत किया, हमारी क्या गलतियाँ हैं, हमारे दोष क्या हैं। हमारे अंदर इतने करोड़ों दोष हैं कि हम अपने दोषों में ही लगेंगे तो ना जाने एक पूरा जन्म हमारा हमारे दोषों को समाप्त करने में ही लग जाएगा, तो दूसरे के देखने का वक़्त ही कहाँ है हमारे पास। तो गुरुदेव ने कहा कि अपने दोषों को समझना है, अपने मन को समझना है और वहीं से ही हमारे साथ ये चीज़ निकलेगी, विषाद योग निकलेगा और हमारे अंदर जिस दिन ये होगा कि हम हर स्थिति परिस्थिति में निकल जाएँगे, हम अपने गुरुदेव को अपना सब कुछ इसमें सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले करेगा वो हमारा गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण, कि हम अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाएँ कि गुरुदेव जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, जैसी भी आ रही हैं, मैं इनमें पूरी अपनी कोशिश करूँगा, लेकिन आपको मेरा हाथ थामे रखना है, आपको मुझे लेके चलना है। तो हम इस तरह की हर परिस्थितियों से निकल के अब इस सारे विषाद को छोड़ के हम विषाद योग की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम सब अपने जो हमने अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है ना, आज की कक्षा से मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूँगी कि हमारे जीवन में जितना भी हमारे समय का जीवन है 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30 जितना भी हमारे मन में मन ने दुखद स्मृतियों को इकट्ठा करके रखा है, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे जीवन की, हमारे चैलेंजेस की, हमारे बुरे जो भी हमारे हमने एक गट्ठर बनाया हुआ है अपने मन में, इस सबको आज की कक्षा के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि इस कक्षा के बाद हम ये जितना भी ये हमारा है, बोझ है, ये गठरी है, ये उसे उतार के फेंक दें, गुरुदेव के चरणों में रखें कि गुरुदेव आज तक का जीवन जो था वो हमने बेहोशी में जिया, लेकिन आज के बाद हमारी ये बेहोशी को आप चेतना में बदलना। आज से हम ये संकल्प लें कि आज से हम अपने मन पे निगरानी रखेंगे, अपनी चेतना पे निगरानी रखेंगे। हम सारे जो डिसीज़न लेंगे वो सचेतन मन से लेंगे, अपने चिंतन की उत्कृष्टता को बनाए रखेंगे, तो हमारे गुरुदेव भी हमारा इसमें साथ देंगे। इसी के साथ मैं ये अपनी अपनी बात समाप्त करती हूँ। अमन भैया आप अब बात बताइए। थैंक यू। बहुत सुंदर नेहा दीदी। तो अपने अनुभव से आपने जो है इस चैप्टर को पूरा एकदम जो है इसका जो अनुभव परक आपने इसका जो व्याख्या की है बहुत ही सुंदर है। तो हम सभी के जीवन में विषाद के क्षण आते हैं। तो मेरा निवेदन है कि बाकी सभी बहनों से भी है कि अपनी-अपनी बात ज़रूर इसमें रखें क्योंकि बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। और जैसे नेहा दीदी ने प्रारंभ में बोला कि ऐसे चैप्टर पढ़ के हम लोगों के जीवन में क्रांति होनी चाहिए। तो सभी लोग अपनी-अपनी बात इसमें ज़रूर रखें। जी। इसमें एक हमें बहुत बढ़िया जो बात लगी जो इसमें जो है कि जो विषाद कहाँ पे आता है? विषाद की स्थिति का आरंभ जो होता है विचारशीलता से ही होता है। अगर व्यक्ति विचारशील होगा, तो विषाद आएगा उसके जीवन में। तो विषाद कहाँ पे नहीं होता है? पहले तो विषाद को समझा जाए विषाद है क्या? विषाद एक ऐसी मनस्थिति है जो हमारे अंदर जो क्रांति पैदा कर देती है। विषाद एक ऐसी मनस्थिति है जैसे कहते हैं ना कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया या हमारे ऊपर जो है एकदम कष्ट कठिनाइयाँ आ गई। वो मानसिक हों, शारीरिक हों। मानसिक ही स्तर पर कठिनाइयों को इनको विषाद बोला जाता है और सबसे अधिक मानसिक कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं। तो इसमें ये कहा गया और वो आती तभी है जब हम उस पे सोच और विचार करते हैं। अब इसमें कितना सुंदर कहा गया है विषाद कहाँ नहीं होगा, 2 जगह विषाद नहीं होगा बिल्कुल भी। वहाँ विषाद नहीं होगा जहाँ पे बिल्कुल ही विचार ना हो और वहाँ पर विषाद नहीं होगा जहाँ पर विचारों की परिपक्वता आ जाए।
तो जहाँ पर बिल्कुल विचारशीलता ना हो, जैसे पशु होता है, पशु विषादग्रस्त नहीं होता है। क्यों? उसमें सोच समझ की क्षमता ही नहीं है। उसको जो जिन परिस्थितियों में रखा गया, वो उन परिस्थितियों में संतुष्ट है। वो जो है विचार करके कि मुझे खूँटे से बाँधा, वो विचार नहीं कर सकता है। वो अपना ठीक है, बंधा हुआ, उसको चारा मिल रहा है, वो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसे। वो अपनी, क्योंकि उसके लिए तो वही स्थिति प्रकृति ने बना दी कि तुम्हें इसी स्थिति में रहना है। लेकिन मनुष्य को प्रकृति ये अनुमति नहीं देती कि तुम्हें उस स्थिति में रहना है। उसको तो एक विशेष उद्देश्य को लेके भेजा गया है। अगर वो उद्देश्य का पालन नहीं करेगा, तो आत्मा बार-बार, बार-बार अपनी ही आत्मा बार-बार उस स्थिति का भान करवाने के लिए वो परिस्थितियाँ ले आएगी सामने, जिसमें व्यक्ति के सामने एक ऐसी चुनौतियाँ आ जाएँगी कि उसकी मनोभूमि एकदम झकझोर के उसकी मनोभूमि को जगा देगी। ऐसी चुनौतियाँ उसके सामने आ जाएँगी कि अभी तक जो बेहोशी में जीवन चल रहा था, हम लोग बेहोशी में जीते हैं। तो बेहोशी में जो जीवन चल रहा था, तो उस बेहोशी को, तंद्रा को तोड़कर व्यक्ति जो सोचने को मजबूर हो जाएगा। और इसी सचेतनता जो आती है, इसको व्यक्ति जो कहता है परेशानी आ गई। लेकिन उस परेशानी में कितना सावधान रहता है, कितना सचेतन रहता है। तो यही है। और यही अगर परिपक्वता आ जाती है, तो विचारों में अगर परिपक्वता आ जाती है, तो जैसे ही कोई चुनौतियाँ आएँ, व्यक्ति उसको जो है उन चुनौतियों को अवसर मानने लगता है। इसीलिए वहाँ पर भी विषाद नहीं होता है। ये तो एक अवसर आ गया मेरे लिए, एक मौका आ गया मेरे लिए, तो ढूँढते हैं। कुंती ने तो ये बोल दिया था कि मेरा जीवन हमेशा ही कष्टों से भरा रहे, क्योंकि कुंती को मालूम था कि हर एक कष्ट जीवन में एक आत्मिक उन्नति का अवसर लेके आता है। और आत्मिक उन्नति का अवसर लेकर आता है, जिसका जिसका जीवन ही जो है, जिसने अपना उद्देश्य ही बना रखा हमारा आत्मिक उन्नति है, तो उसके लिए फिर विषाद और कष्ट कठिनाइयाँ नहीं होते हैं, उसके लिए परिस्थितियाँ अवसर होती हैं, परिस्थितियाँ मौका होती हैं, मेरे लिए मौके आ गए। वो ये नहीं कहता मेरे लिए परिस्थितियाँ खराब आ गई, वो ये कहता मेरे लिए तो मौका आ गया, मेरे लिए तो अवसर आ गया, परिस्थितियाँ आ गई। जो मैं खुद अपने प्रयत्नों से नहीं पैदा कर रहा था, वो प्रकृति ने पैदा कर दी, कितना बढ़िया है। तो वहाँ पर भी विषाद नहीं होता है। तो यही पशु और देवता के बीच में, तो जो परिपक्व मनस्थिति के लोग होते हैं, उन्हें देवता बोला जाता है। और जो अपरिपक्व मनस्थिति के होते हैं, जहाँ पर विचारशीलता नहीं होती है, अपरिपक्व मनस्थिति के लोग मनुष्य, और जिनमें विचारशीलता ही नहीं, वो पशु हो गए। तो पशु से लेकर और देवता तक की बीच की दूरी का जो है ये तय करना पड़ता है, और इसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है, वो विषाद है। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, और बहुत ही बढ़िया इसमें जो है गुरुदेव ने कहा है। और 3 जो गायत्री महाविज्ञान में आध्यात्मिक दीक्षाओं की बात की गई है, तो इसी विषाद 2 तरीके से आता है। एक तो आत्मिक, जो आत्मा होती है, ये अपनी स्थिति के अनुसार विषाद से उबारने के लिए वैसी परिस्थितियों को पैदा कर देती है। दूसरा विषाद उस परिस्थिति में आता है, जब साधक परिपक्व हो जाता है और अपने प्रारब्ध को या अपने कुसंस्कारों को अपनी इच्छा से जलाना चाहता है, तो फिर आवाहन करता है वो, आओ और मेरे कुसंस्कारों आओ। वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें जो है मैं क्या हूँ मैं, और जो है इसमें इसमें गहना कर्मणों गति में, आओ मेरे कुसंस्कार आओ, मेरे द्वारा पैदा किए हुए पुत्रों आओ। तुम मेरे द्वारा पैदा किए हुए हो, और मैं ही तुम्हें जो है इसको तुम्हारा वो करूँगा, तुम्हारा निराकरण मैं ही करूँगा। तो वो उस समय जो है उस स्थिति में, तो वो साधक की वो वाली स्थिति आ जाती है। तो उसमें कह के अपना कंसेंट दे के भगवान से जो विषाद की माँग करता है कि अब जो है ये जल के नष्ट हो जाए। और इसी जलने को जो है अग्नि दीक्षा बोलते हैं। तब गुरु अग्नि दीक्षा देता है, विषाद की स्थिति में सा शिष्य को डाल देता है। और उसके बाद जो अगली नई भूमिका आती है, उसे ब्रह्म दीक्षा कहा जाता है। जब सारे दोष दुर्गुण समाप्त होकर साधक ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो जाता है, इसी को परिपक्व मनस्थिति बोला गया है। तो बहुत अच्छा ये है, तो मेरा निवेदन है और भी लोग इसमें ज़रूर अपनी बात कहें। कोई प्रश्न बनता हो तो इसमें प्रश्न में भी चर्चा कर सकते हैं। ये तो एक ऐसा विषय है जिस पर तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होने चाहिए। जी, जी, राजीव जी, जी भाई जी, प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। अगर किसी व्यक्ति को हम अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं, फिर भी उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में क्या समझा जाए? देखिए, विचारों से बदलाव इतना जल्दी नहीं आता है। हम कोई विचार हमारे मन स्तर पे काम करता है।
विचारों की जो क्षमता जो है संस्कारों के आगे वो गौण रहती है। ऐसे ही जैसे कोई प्रौढ़ मनुष्य हो और एक बच्चा हो और दोनों लड़ें तो कौन जीतेगा? एक प्रौढ़ मनुष्य ही जीतेगा। तो उसमें पटकनी जो है उसको ही लगती है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विचार अपना काम करता है। तो इसलिए कुसंस्कार इतनी जल्दी जाता नहीं है। उसके लिए जो है विचार के साथ में व्यक्ति को अभ्यास भी करना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति पहली बात तो है कि वह हमारे विचारों को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहली बात ये है। अगर स्वीकार भी कर लेगा तब भी उसको जो है फिर संघर्ष के माध्यम से उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें भी अपना काम करते रहना चाहिए कि अपने अनुभव के आधार पर हम जो है बताते रहें लोगों को। उसको ये ना लगे कि उपदेश दे रहे हैं, उसको ये लगे कि ये हमारे हितैषी हैं और हमें अपना अनुभव बता रहे हैं। जी। जी, इसमें राजेंद्र जी भाई साहब का हैंड रेज़ है। जी भैया प्रणाम। जी, जी भाई साहब प्रणाम। हेलो। जी भाई साहब प्रणाम। भाई साहब, दीदी ने एक बात बड़ी अच्छी हाँ, दीदी ने एक बात कही बड़ी अच्छी कि अपने जो नकारात्मकों की या गांठ है जो मन में है उसको गुरुदेव को समर्पित कर दें और अपने मनस्थिति आज से ये दृढ़ निश्चय कर लें जो है नकारात्मक नहीं सोचे। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए कि इसको कैसे अपने प्रैक्टिकल रूप में लाया जाए। कोशिश तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल आ नहीं पाता है। वो मन स्थिति को सही करने का एक तरीका। जी, तो इसका जवाब जो है इसका आंसर मेरा निवेदन है कि नेहा दीदी इसका आंसर करें। जी। जी भैया, मैं मतलब इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं ये सब मतलब इसका बहुत सही एग्ज़ाम्पल दे पाऊँ, क्योंकि मेरा भी जीवन इतना बड़ा नहीं है अभी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे कि मेरा भी 30 साल का जीवन है। तो इस 30 सालों में जो मैंने इकट्ठा किया है अपने अंदर नेगेटिविटी भी बहुत है, पॉज़िटिविटी भी बहुत है। तो जो मैंने अभी बोला कि जी, जो विचार हमें बहुत परेशान करते हैं, जो विचार जैसे कि हमारा जो भी एक स्ट्रगल वाला जो जीवन है, वो हमारे अंदर ना एक गाँठ बन के बैठ गई है हमारे मन में, विचारों में, कि ये बार-बार वो धीरे-धीरे जैसे ही कोई अप्रिकर परिस्थिति आती है, वो आता है, यार ये चीज़ मतलब ऐसे हुई, यहाँ से फिर हम मतलब वो हमें पीछे की तरफ खींचती है वो चीज़। तो मैंने जो इसका गुरुदेव के स्वाध्याय से और बहुत सारी चीज़ों से जो निकाला है कि हमें इसके लिए क्या करना है, कि हमें अपने साथ बैठने का अभ्यास डालना है। हमें जब भी हमें मन परेशान करे, बहुत ज़्यादा परेशान करे, कोई अप्रिकर चीज़, अप्रिय वस्तु या फिर जो चीज़ हमारे पास्ट में घटित हुई है, जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमें सबसे हमारे हम सभी के साथ ना कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हमें बहुत परेशान करती है, अंदर ही अंदर। हम अपने उस चीज़ से लड़ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कई बार हम किसी को बताते हैं, लेकिन सामने वाला भी उसका जवाब उतना नहीं दे पाता, क्योंकि वो उससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि हम बैठें, शांत बैठें और हम आने दें। उन विचारों को आने दें, उनसे बात करें, उनको जैसे गुरुदेव ने भी इसी चैप्टर में ही उसका समाधान भी गुरुदेव ने दिया कि मन जब जिरह करता है, वो जो हमारे अंदर बैठी हुई गाँठ है ना, वो जिरह ही तो कर रही हैं हमसे, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। उन्होंने हमें जकड़ लिया है पूरी तरीके से, हमारे विकास को रोक दिया है, हमारी चेतना को रोक लिया है। क्योंकि हमारी चेतना तो जैसे आपने अभी बताया भैया कि आगे बढ़ने को है, वो चाहती ही है, जब हम नहीं बढ़ते तो वो हमें अंदर से विषादग्रस्त की स्थिति में लेके आती है। तो ये जो हमारा मन है, जो उस गाँठ को लेके बैठा है, उस गाँठ को खोलने का तरीका यही है कि हम एक-एक करके जो भी मतलब बुरी घटना है हमारे लिए, जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा चुभती है, उसको बैठें, उसको सहलाएँ, उसको प्यार करें। उस चीज़ को हम एक अपने मन को, बुद्धि को कुशल बनाएँ। हम उसे बुद्धि से उसको उसको सॉल्व करें कि ये चीज़ ऐसे अगर ऐसी हुई है, अगर मैं ये चाहती थी या अगर मैं ये चाहता था और ये नहीं हो पाया है, या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे पहले भी बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम ले सकते हैं कि हमने कोई रिश्ता हम चाहते थे, ये रिश्ता नहीं बन पाया हमारे भाई से या हमारी बहन से, तो हम उसमें भी ये सोचें, अगर ये नहीं बन पाया तो उसका हम सॉल्यूशन ढूँढें कि उस ये जो हम गाँठ जो हमारे मन में, उसकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। हमने अपना पूरा प्रयास किया,
हो सकता है उसने भी अपना प्रयास किया हो रिश्ता बनाने का, लेकिन ये हमारे जो पुराने जन्मों के प्रारब्ध हैं, ये जो हमारे संस्कार हैं या जो ईश्वर हमें सिखाना चाहता है, ये उसका ही हिस्सा हो सकते हैं। तो हमें इस मन को जैसे हमें पकड़ना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ों को पकड़ना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है छोड़ना ज़रूरी है। हमने जो पकड़ लिया है ना इस समाज संसार में आके अपने अंदर, कि हमने ये पकड़ लिया कि हमने ये तो हमारा होना ही चाहिए था। अच्छा, हमने इसके लिए अच्छा किया, इसको तो हमारे लिए अच्छा करना ही चाहिए था। हमने एग्ज़ाम की तैयारी की, ये तो निकलना ही चाहिए था। तो जो हमने पकड़ा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हो जाता है छोड़ना, कि हम उसे छोड़ें। जो भी हमने संसार में आज तक का जीवन है, जितनी चीज़ें पकड़ी हैं, वही गाँठ ही तो वो जो पकड़ी हैं यार, वो पूरी नहीं हो पाई हैं, वही तो मन में गाँठ बन के बैठ गई हैं ना यार, ये नहीं हुआ, वही वो तो विषाद गुरुदेव को बन के बैठ समर्पित गया। करना है। जी, जी। उसी विषाद को हमें छोड़ना है, हमें रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के बहुत सारे भक्ति से भी हम भैया उसको रिलीज़ कर सकते हैं कि हमने गुरुदेव के समर्पित कर दिया, हमने अपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, जो भी है ईश्वर, आप मेरे मन की इस गाँठ को निकाल दो। हम बुद्धि से भी कर सकते हैं, हम कर्म योग से भी कर सकते हैं। जो हमने किया, हमने कोशिश की, नहीं हो पाया, गुरुदेव अब ये नहीं हो पाया, या हम अपने उसको छोड़ें। हमारे अंदर जो गाँठ है, हमें उसको जैसे अब आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें, भौतिक एग्ज़ाम्पल अगर लें कि एक धागे में अगर गाँठ लगी है, तो आप उसे बहुत जल्दी-जल्दी से अगर खींचने की कोशिश करेंगे, उसको और बढ़ जाएगा। झुँझलाहट में उसको वो टूट जाएगा, या तो टूट जाएगा या बहुत ज़्यादा उसमें गाँठ लग जाएगी। वो लग हमें जाएगी। जी। हमारे मन भी सेम इसी तरह से काम करता है। जब हम उनको बेचैनी से उखाड़ने की, फेंकने की कोशिश करते हैं या फिर हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो उतना ही हमारे अंदर वो विषाद पैदा करता है। जी, हमें जी, ज़रूरत है जी। धीरे बैठ के, धीरे-धीरे सुलझाने की। एक दिन में नहीं हुआ, 30 साल में जो हुआ वो एक दिन में नहीं होगा। कम से कम गुरुदेव की कृपा होगी तो कम से कम 5 साल तो लगेंगे उन सब गाँठों को खोलने में, अपने आप को स्वच्छ बनाने में, निर्मल बनाने में। लेकिन हम प्रयास ज़रूर करें, हम शुरुआत ज़रूर करें, उसको बैठ के ही सॉल्व करना है। उन गाँठों को अपने मन से रोज़ हम बैठ के अगर 10 मिनट अपने अंतःकरण में झाँक के ये अपने आप से ये अपने आप को ही संकेत दें, अपने अपने अंतःकरण में ये विचार जो मैं कर रही हूँ अभी 2 मतलब कुछ टाइम से मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं सुबह सूर्यदेव के सामने बैठ के अपने अंतःकरण में ये कि जो मैंने पकड़ा, जिस वजह से मेरी प्रगति रुकी है आध्यात्मिक, मुझे ये छोड़ना है। गुरुदेव, जो गाँठ मन में पैदा हुई है, जो मैंने चाहा नहीं मिला, इसको आप छुड़वा दीजिए, ये छोड़ना है। यानी उसको अपने मन को सहला-सहला के, सहयोगी बना के, मन से उसकी गाँठ को निकालना है और अपने मन को निर्मल बनाना है भैया। ये एक दिन में तो नहीं होगा, बहुत प्रयास होगा। जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट है, आप बुद्धि से भी करवा सकते हैं। अगर आप भक्ति आपके प्रधान है आपके जीवन में, तो आप भक्ति का माध्यम मतलब रास्ता भी सरल है, लेकिन वो भक्ति जिसके अंदर है, वो कर सकते हैं। जिनके अंदर बुद्धि प्रधान है, वो बुद्धि से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। मतलब हमें रास्ता तो निकालना होगा, लेकिन मन प्यार से ही ये चीज़ें निकलेंगी और समय मनस्थिति लेगी। को मजबूत जो है तभी कर सकते हैं जब हम अपना जो है जी, समर्पण गुरुदेव के सामने करते रहे, धीरे धीरे जी। मन को सहलाते समझाते रहे, जी, तो समझते हमारी रहें कि गुरुदेव आपने जो दिया, हम तो नादान थे, आपने हमने तो सोचा हम ये कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाए, हम तो नादान थे गुरुदेव। अब हमारे अंदर जो ये छोटे बच्चे की तरह ये आ गया है ना, ये हमें नहीं मिला तो उससे हम गुस्सा हो गए। अब आप ये हमारा समाप्त करा दीजिए। हम अपने अंदर हम ये भी मान लें कि जो हमारे साथ अगर हम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो गुरुदेव हमारे पिता की तरह ऊपर बैठ के हमें देख रहे हैं। कल ही माताजी बोल रही थी, मैं माताजी का सुन रही थी, तो माताजी ने ये बोला, बेटा हमने आपको पकड़े हुआ है, हम दोनों ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, हम आपको छूटने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती ही हमारे हाथ से छूट-छूट के जाएँगे, आप नहीं मानेंगे, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं, हम 1 कदम बढ़ाएँगे, गुरुदेव 2 कदम हमारी तरफ बढ़ाएँगे। हमें बस प्रयास करना है, बढ़ते जाना है। हमें अपने मन को इस स्थिति में नहीं लाने देना भैया कि ये हमें घसीट के ले जाए। नहीं, हमें अपनी कमान अपने हाथ में सौंपनी है और ये गाँठें भी खुलेंगी, सब खुलेगा। जब गुरुदेव की कृपा होगी तो सब हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। बस हमारे अंदर ये एक इच्छा होनी चाहिए कि गुरुदेव का शिष्य बनना है, तो ये गाँठें खोले बिना हम गुरुदेव का सच्चा शिष्य बन भी नहीं पाएँगे, क्योंकि हम तो इन्हीं में उलझे रह जाएँगे। कैसे इतना बड़ा जी, काम हो पाएगा हमसे? बिल्कुल, बिल्कुल, दीदी। जी। जी भैया। जी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। जी भैया, थैंक जी, नीमा दीदी। जी भैया, हर प्रणाम। हर देश में भैया, इधर अग्नि से दीक्षा के बारे में हैंडल थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। जी, दीदी। अग्नि दीक्षा के बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। दीदी देखिए समय तो हो चुका है।
तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे या फिर से गायत्री महाविज्ञान में भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो अग्नि दीक्षा में हाँ, यही होता है कि जब थोड़ी-सी हमारे मन में परिपक्वता आती है, तो साधक आतुर हो जाता है कि अब कुसंस्कारों से लड़ा जाए। उसमें इतनी हिम्मत पैदा हो जाती है कि उसपे कोई भी कष्ट कठिनाई भी आएगी, तब भी कुसंस्कारों के कारण तब भी वो झेल जाएगा। तब जाके जो है गुरु उसको अग्नि दीक्षा देता है, और अग्नि दीक्षा देता है तो उसके उसके फिर जीवन में परेशानियाँ चालू हो जाती हैं, कठिनाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो फिर उसकी आग से जो है वो सारे कुसंस्कार जलने लगते हैं बड़ी तेज़ी से। लेकिन इसके लिए साधक को अपनी मनस्थिति को जो है परिपक्व बना के तब अपने ईश्वर के सामने इसको ये रखना पड़ता है कि अब हम तैयार हैं लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए। तो फिर जो है अग्नि दीक्षा देता है गुरु, अपने अंश को स्थापित करता है। तो फिर वो अंश जो जब स्थापित करता है तो व्यक्ति अपने आप को बुराइयों का पिटारा देखने लगता है। तब वो फिर जो है ये गुरु कृपा से ही होता है। तो इसको विस्तार में दीदी पढ़ सकते हैं या फिर हम कभी चर्चा कर लेंगे। अध्यात्म की 3 कक्षाएँ जो हैं इसमें लिखा हुआ है गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में, तीसरे भाग में इसको पढ़ सकते हैं और ठीक है भैया, ठीक है। जी, बहुत-बहुत ठीक। धन्यवाद। प्रणाम भैया। जी, प्रणाम दी प्रणाम। जी, हरदेश जी का हैंड रेज़ था, ये कुछ मुझे लगता है या तो बच्चों ने रेज़ कर दिया है, कुछ वैसा कुछ है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हाँ जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी। भैया हेलो। पढ़ो जी, जी, प्रणाम, प्रणाम। जी, बताएँ। अब अच्छा भैया टाइम हो गया है, तो अब ये ना अगले उसमें सेशन हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कल कल फिर जो है इसको हेलो ले लेंगे इस प्रश्न को। जी 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 ठीक है ठीक, ठीक है ठीक जी ठीक। भैया पढ़ो। प्रणाम, प्रणाम। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नेहा दीदी को बहुत-बहुत आभार। आज के इसके लिए बहुत सुंदर अनुभव परक आपने जो इसका सार प्रस्तुत किया। सभी से निवेदन है इसी प्रकार से हम लोग इसको पढ़ के, क्योंकि सभी को जो ये मिले हैं ये महीने में 1 ही हमें चैप्टर पे अपना वो 1 या 2 मुश्किल से, जो बहुत ज़्यादा हमारे में वरिष्ठ हैं उनको 2-2 दिए हुए हैं। तो उनको जो है केवल ये महीने में एक तो एक चैप्टर को तो पढ़ के खूब मनन चिंतन किया जा सकता है इसमें। तो मेरा निवेदन है कि हम सभी लोग जो है इसको पढ़ें और अपना आत्मचिंतन करके देखें कि हमारे जीवन में ये कहाँ-कहाँ है। तो जब हम लोग इसको ऐसे करके पढ़ेंगे और जब अपना ये सार प्रस्तुतिकरण करेंगे तो वास्तव में इसका एक अद्भुत रूप निकल के आएगा और सभी को लाभान्वित करेगा। इसी के साथ में सभी को बहुत-बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए आइए आज की कक्षा का ही समापन करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त सभी।